लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। श्री गुरु चरणी सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे। बरनो रघुवरे विमल जसे जो दायक फल चारे। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरा पवन कुमारी। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। हरहु कलेश विकार। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पदे यह वरदान न आए। यह वरदान न आए। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। संत शिरोमणि पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के जयंती के पावन अवसर में ये मानस कथा स्थल में सकलाय जूरिया जम्बो शक्ति स्वरूपा महतारी मनला देवतुल्य हमार पिता तुल्य भाई मनला आयोजन समिति मानस शक्ति केंद्र के समस्त पदाधिकारी मन और हमारे बीच में विराजमान जिमन मानस के विस्तृत विवेचक है मानस मर्मज्ञ कहे जाए तो आप सबके चरण कमल में ये जन जागरण मानस मंडली ग्राम अमरीडी के तरफ से सादर हृदय से नमन है। आपके चरण कमल में सिया राम में सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग पानी के भाव लेके सबसे वंदन है आदर से स्वीकार करो। आज गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती है। यह तो सब जाना तो हो कि गोस्वामी जी कितना बड़े काम करके ये दुनिया में गए हैं और दुनिया में आके ऐसे ग्रंथ की रचना करी जेकर से हर नर नारी शिक्षा ले सकते। ये में त्यागी वैरागी के लिए भी बात है और गृहस्थी के लिए भी बात है। एक राजा लग कैसे होना चाहिए, एक किसान लग कैसे होना चाहिए, एक गुरु लग कैसे होना चाहिए। हर चीज के हर क्षेत्र में ये मानस में रास्ता बता है। कहे जाते हैं गोस्वामी जी के बारे में कि तुलसी ने लिख दिया रामायण, गंगा बहा दिया और भवसागर पार उतरने को एक नौका बना दिया। एक गंगा ला महाराज भगीरथी लारी से जो स्थान विशेष में बहाते हैं और ये मानस गंगा ला गोस्वामी जी है पूरा घर घर में पहुंचा दे है। अभी हमारे ऊपर निर्भर है कि मानस गंगा जी हमारे घर में विराजमान है ओकर हम कौन ढंग से उपयोग कर सकते हैं। चाहे देकर सहारा लेके हम अपन जीवन ला जीव के उद्धार कर सकते हैं, दोनों भी दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। अगर लेकर सहारा से नहीं लेते हैं तो हमारे पास धन निश्चित है। तो हो सकते जितना हो सके रामचरित मानस के सहारा लेके अपन जीवन के उद्धार को जी के उद्धार करो तभी मानव जीवन सफल कहा ही ये गोस्वामी जी के संदेश है। ऐसे गोस्वामी जी अपन रचना ला स्वांता सुधा रघुनाथ का था भाषा निबंध मति मंजुल मात नोती अपन सुख के लिए लिखी, लेकिन ऐसे रचना करी जो सबके लिए सुख दाता है। और सुंदर मंत्र बता दे है कि राम नाम के सहारा लेके ही ये जीव के उद्धार हो सकती। तो इसे जीव के उद्धार करे बर आओ मानस गंगा में जो
प्रसंग पुष्प है वो मैं प्रवेश करके चर्चा करबो एक छोटे से भजन के बाद। बोल श्यावरे रामचंद्र की जय। मैं बालक तू माता सिरवाली है टूटी नाता सिरवाली हो। मैं बालक तू माता सिरवाली है टूटे नाता सिरवाली। सिरवाली माँ पहाड़वाली माँ मेरा वाली माँ दूतवाली माँ। मैं बालक तू माता सिरवाली है टूटे नाता सिरवाली हो। मैं बालक तू माता सिरवाली है टूटे नाता सिरवाली। जय शेरों वाली जय पहाड़ा वाली जय मेरो वाली जय जोता वाली। तेरी ममता मिली है मुझको तेरा प्यार मिला है। तेरी ममता मिली है मुझको तेरा प्यार मिला है। तेरे आंचली की छाया में मन का फूल खिला है। तेरी आंचल की छाया में मन का फूल खिला है।
तूने ज्ञान दिया, मस्तक ऊंचा करके जीने का वरदान दिया। तू है भाग्य विधाता शेरा वाली, मैं बालक तू माता शेरा वाली हो, मैं बालक तू माता शेरा वाली, है अटूट ये नाता शेरा वाली। जय शेरों वाली, जय पहाड़ा वाली, जय मेहरों वाली, जय जोता वाली। जब से दो नैनों में तेरी पावन ज्योति समाई, जब से दो नैनों में तेरी पावन ज्योति समाई, मंदिर मंदिर तेरी मूरत देने लगे दिखाई, मंदिर मंदिर तेरी मूरत देने लगी दिखाई। ऊंचे पर्वत पर मैंने भी, ऊंचे पर्वत पर मैंने भी डाल दिया है डेरा, जिस दिन करे जो तेरी सेवा मैं होता हूँ तेरा, रहूं तेरे गुण गाता शेरा वाली, मैं बालक तू माता शेरा वाली हो, मैं बालक तू माता शेरा वाली, है अटूट ये नाता शेरा वाली। शेरा वाली माँ, पहाड़ा वाली माँ, मेहरा वाली माँ, जोता वाली माँ, मैं बालक तू माता शेरा वाली, है अटूट ये नाता शेरा वाली हो, मैं बालक तू माता शेरा वाली, है अटूट ये नाता शेरा वाली। जय शेरों वाली, जय पहाड़ा वाली, जय मेहरों वाली, जय जोता वाली, जय शेरों वाली, जय पहाड़ों वाली, जय मेहरों वाली, जय जोता वाली, जय शेरों वाली, जय पहाड़ों वाली, जय मेहरों वाली, जय जोता वाली, जय शेरों वाली, जय मेहरों वाली, जय मेहरों वाली, जय जोता वाली, जय शेरों वाली, जय पहाड़ों वाली। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि आदरणीय समाज, यहाँ गोस्वामी जी प्रसंग में लिखे हैं कि जब मानस की रचना करी तो हमरा भी सुंदरकांड के प्रसंग मिले हैं, जिनमें हमरा चर्चा करना है। गोस्वामी जी जब रामायण की रचना करी तो हर कांड के नाम स्थान के अनुसार रखीस, जहाँ विशेष घटना है उकरे अनुसार नाम रखीस। जिसे बाल चरित्र का वर्णन करीस तो बाल कांड के नाम रखीस, अयोध्या में तो भगवान लीला करीस तो अयोध्या कांड रखीस, जंगल में गिस तो अरण्य कांड रखीस, अरण्य में जंगल, किष्किंधा में घटना हुई तो किष्किंधा कांड रखीस। लेकिन अगर जब एक कांड की रचना करी से का नाम सुंदर कांड रखी, तो संत मन पूछे बोला कस महाराज सब जगह तुम स्थान के नाम के अनुसार कांड के नाम रखे हो, लेकिन ये सुंदर कांड कैसे रखे हो? काबर के में जो मैं कथा बता हो में सुंदर चीज तो नहीं दिखत है।
काम हो वो सुंदर कांड, लेकिन यहाँ माता सीता दुखी है जैसे वाटिका में है, वो सुंदर नहीं है। रावण के पूरा अशोक वाटिका उजड़ गए और लंका जर गए, तो वो सुंदर घटना नो है। और माता सीता को पता लगा कि इसका बहुत विघ्न बाधा है। हनुमान जी महाराज जब सीता को पता लगा लंका की यात्रा करी सब विघ्न बाधा गलो, इससे सुंदर तो नहीं हुई महाराज, लेकिन सुंदर कांड के नाम कैसे रखे हो? तो गोस्वामी जी की इसकी तुम्हारा दृष्टिकोण है, ये मानस के नाम में रखे हो सुंदर कांड, तुम सोचा तो हो, तुम्हारे दृष्टिकोण से सोचा तो, लेकिन ये में अच्छा कांड भी हो है। सबसे पहली तो माता सीता के पता लगी जेकर ने भगवान है बन बन भटके है, ये सुंदर हो। अब हाँ सीता जिसे समागम के बाद वार्तालाप होने के बाद माता सीता है हनुमान जी ला अगर हमारे हो के वरदान दे, ये सुंदर हो। संत मिली किशन जी महाराज, ये सुंदर हो। और साथ में भी हनुमान जी महाराज का है संत है और माता सीता है ते भक्ति है। तो स्वामी जी बताया है कि सानुज सिय समेत प्रभु राजत परन कुटीर, ज्ञान भक्ति वैराग्य जनु सुहत धरे शरीर। मतलब माता जानकी है भक्ति के प्रतीक है, भगवान राम है ज्ञान के प्रतीक है, और लक्ष्मण जी महाराज वैराग्य के प्रतीक है। तो जीवन अगर भक्ति मिल जाए एक से बड़े सुंदर घटना तो हो नहीं सके। कबर के ऊपर लिए आदमी तरफ से अभी न पाना ही उद्देश्य रखे। मानव जीवन के भी उद्देश्य है कि भक्ति करते हुए अपन जीव के कल्याण करें, ये सुंदर हुई। और सबसे सुंदर का हुई हनुमान जी महाराज के पराक्रम कतना है, कतना में बल है, कतना बुद्धि है, ऊपर सामर्थ्य कतना है, यह सुंदर कांड में ही उजागर हो है। एक से पहली जब का भी कांड है, चाहे बाल कांड हो, अयोध्या कांड हो, अरण्य कांड हो, किष्किंधा कांड हो, में हनुमान जी महाराज के किष्किंधा कांड से चर्चा चालू होती है। और किष्किंधा कांड में हनुमान जी के महाराज के परिचय का है मात्र सुग्रीव जी के एक मंत्री के रूप में, सुग्रीव जी के मंत्री के रूप में उनकी पहचान है। लेकिन सुंदरकांड में विशेष होकर सामर्थ्य की जानकारी दुनिया ला हुई। इसे जामवंत जी महाराज के अनुसार और अपन ज्ञान हुई, अपन भक्ति के, अपन शक्ति के गद का ताकत है जामवंत जी महाराज दुनिया के सामने ला है। और सुंदरकांड में होकर देखे में मिले हैं कि वे गद का शक्ति है। तो यही घटना में ये सुंदर ये है। और दूसरा बात, सुंदर आदमी के सुंदरता से नहीं होना, मतलब चेहरा सुंदर होना कि घर द्वार सुंदर होना, ये सुंदरता जरूरी नहीं है, मन के सुंदर होना जरूरी है। भाई आदमी कहूँ अच्छा अच्छा घर बना रहे हैं, अच्छा अच्छा महल बना है, लेकिन आदत तो बिगाड़ रहे तो सुंदरता कोई काम के नहीं। सुंदरता मन से होना चाहिए। और जो धर्म रक्षक के काम करे तो बंदर भी सुंदर हो सकती है। अब अच्छा सुंदर आदमी है लेकिन आचरण खराब है तो का सुंदरता से कोई मतलब नहीं है। दुनिया में चरित्र के महत्व है, चित्र के महत्व नहीं है। चरित्र के महत्व एक से पता चलता है कि जगह चरित्र अच्छा होते दुनिया पर चित्र के पूजा करते, जगह आचरण अच्छा है दुनिया पर चरण के पीछे पड़ जाते। और कहेंगे संत मन कथे कि धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो थोड़ा बहुत गया, लेकिन अगर चरित्र गया तो सब कुछ गया। कब्र की धन आ जाके फिर सकला जाते और चल भी देते। मतलब मेहनत करते तो धन सकला भी जाही, और मेहनत से जी चुरावे तो धन उड़क भी जाही। तो आ जाए कि वो स्वास्थ्य खराब होते तो थोड़ा बहुत तो मैं परहेज करे पड़ते, डॉक्टर के जावे तो रुपया पैसा की जरूरत पड़ते, तो मैं कुछ जाते तो कुछ गया। लेकिन अगर चरित्र गया तो सब कुछ गया। कब्र के चरित्र में दाग लग गए तो जीवन भर के लिए हो जाते। ये प्रकार से और रावण की दुर्बलता यही है कि घर द्वारा तो सुंदर बना है लेकिन अगर आदत तो बिगाड़ रहे। और प्रस्तुत कथा प्रसंग में भी आदत पर सुधारे व समझाए बर हनुमान जी महाराज सभा में की अशोक वाटिका ला उजाड़ के ऊपर बलाबल के निर्णय करे बर कितना बल है, कितना सामर्थ्य है, ये कही के सोच के हनुमान के बगीचा ला उजाड़े है। तब हम बाग उजड़ गए ना, तब लंका का रखवार में हनुमान जी महाराज ला रोकी सुहान, हनुमान जी महाराज सब ला के खेदार दिस अक्षय कुमार में भेजी। अक्षय कुमार में भलो ऊपर मुक्का पड़ी ना हनुमान जी महाराज के, अक्षय कुमार भलो क्षय हो गए, नाश हो गए।
तब ना तब भेज के बोला आदेश दिस के बोला जियत पकड़ गए, मारबे मत जियत पकड़ के। देखता हूँ कहाँ के बंदर है, कैसे वानर है। यह विश्व विजेता लंका के रावण जब विश्व विजेता कहा तो लगे ऊपर बगीचा उजाले की शक्तियों में कैसे है। बाबा के एक मुताबिक होगा लंका में उजाड़ करे, इला पता लगाना है। तो जियत पकड़ के आदेश हो, जियत पकड़ के ला भी डरे है सभा में। और उसके बाद हनुमान जी महाराज को देख के रावण है ऊपर आगे कारण पूछे। हनुमान जी महाराज को बड़ा सुंदर समझा है। एक बात सीता के चोरी करके लाया से राम ठीक नहीं है, तो वापस कर दे। लेकिन बात नहीं माने। हनुमान जी महाराज का रुद्र अवतार है, भगवान शंकर के 11वां रुद्र अवतार है। और शंकर भगवान जी है रावण के गुरु भी है और आराध्य भी है। तो आराध्य के बात नहीं मान के भी रावण है पूरी तौर से देखे, केवल बंदर के रूप में देखे और गुरु के रूप में नहीं देखे। और सब हमारा पूछा थे कि लंका के धीर वीर सुनो, ये वानर बहुत उत्पाती है, अक्षय कुमार को मारा है, मेरे पुत्र का घाती है। अब तू बता वानर मैं तुझसे कैसा व्यवहार करूं, तुझे जीने दूं या तुझे मारकर तेरा संहार करूं। तो मार दो कि छोड़ दो कि भीड़ पूछा थे। तो लंका के द्वारपाल में बताते कि महाराज यह बहुत आतंकवादी बरोबर है, कतको ढंग मार डरे है और मुर्का है बहुत जोर से पड़े है। अब बड़े जोर से पड़े है कि मन हाँ अभी अशोक वाली कम पड़े है और हमारे लड़छड़ा पड़े है जगह से तुहर कर यहाँ खड़े हैं। महाराज ये तो मार देना चाहिए। तब रावण अपन मंत्री मतलब पूछे कैसे जी मंत्री हो, या द्वारपाल में कहा ठीक है तो मार दे महाराज। अक्षय कुमार सर मार दिस, तो पुत्र मार दिस, तो बेटा मार दिस, लंका के बगीचा उजाड़ दिस, ये मार देना चाहिए। हाउ छाओ कही दिस। अब मारे धरती सबकी बेर विभीषण जी महाराज इस जिक्र से पूर्व में भी मुलाकात हो चुके हैं हनुमान जी महाराज के। तो वो किस की महाराज ये तुमने कहा करा था दूत मारे नहीं जाए, अगर दूत लग तुम मार दो तो कोनो राजा तुम अगर दूत नहीं भेजी तो दूसरे जगह के संदेश आप लोग मिल ही कैसे। और दूत अवध्य होते राजनीतिक दृष्टिकोण से और व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी कहा जब भी संदेश आना जाना है तो दूत के माध्यम से होते हैं। तो दूत मार दे तो अगर संदेश कौन भेजी, तो फिर वो मंत्री मतलब पूछे कैसे मंत्री है विभीषण ठीक कहा थे, हम राज बने कहा थे, मतलब वहाँ विचार करे कि शक्ति नहीं है। मार दे कहा था वो हाथ हो और छोड़ दे कहा था वो हाथ हो। ये सभा सही सभा नहीं है। राज्यसभा में भी खड़े हैं हनुमान जी महाराज है। तो सभा है 3 प्रकार के होते बताते संत मन है। उत्तम सभा वो हरे जब एक दूसरे पे बात सुन के वो विचार करके सबो एक मत हो जाए, वो उत्तम सभा है। यह सबके विचार सुने जाते हैं और अंतिम में मंथन करके जो विचार सार है, जो नीति उचित है, नीतिगत सही है, उला निर्णय ले जाते वह उत्तम सभा है। मध्यम सभा कौन है, जे हाँ तर्क वितर्क बहुत करे के बाद एक दूसरे पर बात काटते हुए तर्क का आधार से कसते हुए बात का निर्णय ले, वो मध्यम प्रकार के। और निम्न प्रकार के करे हरे जिनमें एक दूसरे को बात काट के जो अर्थ है जो उद्देश्य है ओला नहीं करके कोनो आनो काम न कर डरे, मतलब एक लोग वो नहीं सुने ओकर लोग वो नहीं सुने, अपने अपन सब चलाना चाहते। यह निम्न कोटि की सभा है। रावण के सभा में ऐसे कुछ लक्षण नहीं दिखे कि उच्च प्रकार के मार दे की तब वो हत है और छोड़ दे की तब वो हत है। जहाँ तक कि लंका में भगवान पूर्व नहीं से तो सब समाचार मिले रावण तो का करे जाए कि मंत्री मतलब पूछे तो मंत्री मन कहा उमर का वानर भालू से काट दे महाराज तो मन तो हमारा आहार आवन दे हमारे खाबो वाला हमारा आहार हो ये सोच के बहुत पूरी तरह से ले मन मैंने ऊपरे ऊपर सोचे। अभी कोनो भी देश है तो दुश्मन देश अगर हमारे देश में घुसे कोशिश करते तो अभी भी ओकर रक्षा करे बर सैनिक है, पहरेदार है, उमर रक्षा करते। लेकिन रावण के मना अतका सुस्त रही कि लंका में पुल बनते, लंका में जाकर पुल बांधा भगवान है तब में कोई प्रकार से विघ्न बाधा नहीं करे। ये होते उच्च सभा और निम्न सभा के फर्क है। जी हाँ दूसरा मारे भर भी तैयार हो गए, छोड़े भर भी तैयार हो गए। तो बजरंगबली है सभा में रहा करा तो हनुमान जी के मारे बात तैयार तो विभीषण के रोके हैं, विभीषण रोकिस तब बोला देखिस बजरंगबली है तो मने मने बहुत मुस्कई से
कि निश्चित है देवी शारदा है, सरस्वती है, उम्र सहायता करे। तब रावण देखा बोला तब मेरा मारना नहीं है तो तरंग हम करना है। तो बार बार देखे वो हनुमान जी महाराज के पूछ लो वह बहुत सहलात रहा है। तब रावण भास होते कि कवि के ममता पूंछ पर, कवि के ममता पूंछ पर सब कहीं समझाए, तेल बोल पट बांध पूरी पावक देह लगाए। मैंने कवि के ममता पूंछ में है, अगर ममता ही ज्यादा है समझा कहा थे कि तेल में बोर के कर कपड़ा बांध के आगे लगा दे, लेकर सरदार थे। तो कवि के ममता पूंछ कावर की स्वामी जी है इसकी न काम से वनर के चर्चा हो कहा थे, लेकिन एको जगह नहीं कहे कि कवि के ममता पूंछ पर के यही करा के है। तो मेरे बात भी होते जो कि लेकिन पात में पात में पात, जो संतों की बात में बात में बात, तो अनेकों अर्थ होते अनेकों रहस्य रथे। कौन सा रहस्य है मेरा सुनता है भजन के बाद। बोल श्याम रामचंद्र की जय। वाली के कवैया भैया वाली के कवैया भैया चाहे भरोसा जिंदगी के चाहे भरोसा जिंदगी के दुनिया में आए सीताराम, दुनिया में आए सीताराम।
सुंदर काया हरि मीना नजर में कर लेना वो सुंदर काया हरि मीना कन्या के तेरा कौआ तो करेगा कन्या के तेरा कौआ तो करेगा सखी तेरा बड़ा राम धर धनु राम धर धनु कमाई भोजन निकल गया काया निकल गया तो सुंदर रामचंद्र शंकर तो स्वामी जी बताए यहाँ से कपि के ममता पूंछ पर तो कपि के ममता पूंछ पर कावर की ही भगवान से विनती करिस कि भगवान ये धरती के भार लहरो, पाप बहुत बढ़ गए हैं, धर्म डूबने वाला है, धर्म की रक्षा करो। अभी कहे ना कि जब जब हो धर्म की हानि बढ़ाई असुर अधम अभिमानी तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। तो भगवान के जन्म ले के बाद धर्म रक्षा हेतु तो बता दे कि मैं नर वेश में आऊँ। भगवान बताया अपन नक्शा खींच के पूरा बता दे कि मैं नर वेश में आऊँ, पहचाने में गलती मत करूँ। कावर की रावण है दुए ढंग छोड़े है अपन मौत बर वरदान मांगी तब कही दिस हम कहू के मरे न मारे वानर मनुष्य जात दुई बारे। ये दू जन है ते मन है तो मोर सामने कुछ नहीं है मन नर वानर तो मतलब इसने मार डर तुम्हें ऊपर से मतलब कोई भय नहीं ऊपर सिवाय दूसरा मन मोला मत मार सके। तभी में भगवान ने गुंजाइश चीज की नर वानर के रूप में ही एक वध हो सकते। भगवान है नर रूप में यही सब देवता मन है सब तय करी कि हम वानर रूप में जाओ तो वानर के रूप में जाए देवता मन सब तय कर डरी। तो हनुमान जी वानर रूप पर शंकर भगवान घरो तैयार हो इसकी महुआ वानर के रूप धर तो वो वानर के रूप धरना है। अब लंका में लड़ाई करना है, धर्म की रक्षा करे युद्ध करे पड़ी तो युद्ध में तैयारी साथ जब तभी सफलता मिलते। अब युद्ध में आक्रमण हो गए हैं, नगाड़ा बज चुके हैं, आक्रमण हो गए उसका लगते तलवार टेहू से कभी तो वो सामने वाला देखा नहीं रहा है तो तलवार टेवा तो अपन तलवार तुर का दम खेली मतलब आप जाना है ना मेरे फुल फोर्स के साथ जाओ पूरा तैयारी के साथ।
धर्म रक्षा करना है, धर्म रक्षा के लिए हथियार उठाना पड़ते, ये सब भी करना पड़ते। तो हनुमान जी महाराज है वह शंकर भगवान है, भगवान वानर के रूप धरना चाहिए, भगवान शंकर है। तो वो है एक लोग वानर में जानते हो बिंदर मतलब वही कर लेकर बहुत कूदत रहते मन मैंने कूद फान करना ही उनका स्वभाव है। तो भगवान घरो शंकर अगर वो उसमें अभ्यास करे, कैलाश पर्वत में अभ्यास करते रहा है, ये पत्थर वो पत्थर कूदे, तो उन्हें देख के माता पार्वती हंसे कि भगवान तुम है काम कर ये जो तुम चरित्र करत हो यह पूरा उचित नहीं लगा। ऐसा तो तुम्हारा बढ़िया है, ये सब बढ़िया है, लेकिन इनमें कमी है। तो कमी का है तुम धर्म रक्षा बता तुम्हारा तो मोहल्ले का संग जाते का भी पर पूछे हो मैंने धर्म रक्षा में तुम सहयोग करूँ तो वो सहयोग करूँ काबर धर्म के काम में स्त्री पुरुष दोनों जन से तब शोभा देती भाई कथा पूजा हो दे घर में पुरुषों घर बैठे तो शोभा नहीं दे इसका साथ में कर जीवन संगनी भी होना चाहिए, घांगरी भी होना चाहिए। कोई भी जगह धार्मिक आयोजन होते या भगवत कथा के आयोजन करते तो परायण करता मन है अपने जीवन संगिनी के साथ बैठे दोनों की जोड़ी है सफल होते वो तो बहुत वर्ष में जाऊँ महाराज भगवान शंकर और मना कर दी देख पार्वती महाधर्म रक्षा वाला लड़ाई काम है और लड़ाई के काम है लड़ाई भीड़ के काम है बाबा जात मन के हरे मायलों का मोला शोभा नहीं दे झगड़ा लड़ाई करना है और तोला भेज दूँ तो मोला मोर का इज्जत रही जाएगी भाई बाबा जात घर में है और मायलों का लड़े जात है तो वो तो बहुत उल्टा है विपरीत है। तो नहीं महाराज जब देवी देवता मन जात है भगवान शंकर विष्णु जी जात है लक्ष्मी जी जात है सबके सहयोग होते तो बहुत बार पाछूम रह जाओ महाराज तुम और वानर बनत हो कुछ कमी है तुम्हारे वानर की जब तक पूंछ नहीं है तब तक वो पूरा नहीं हो तो पूंछ की कमी मैं पूरा करा था महाराज मैं तुम्हारे पाछूम रहूँ पूंछ बन के तभी माता पार्वती है पूंछ बने है तेरा हनुमान जी महाराज हुआ रुद्र अवतार है तो बड़ा सहलाद है कि देख पार्वती अब तो लोग आने वाला है ये मैंने हम पूछ रहे जलाबो कहा थे तब तो लोग आने वाला है संभाल में अब ये करके लीला में पाठ आने वाला है किसी को तो सहलाएगा तब बोला रावण देख अच्छा पूछ बने पर काबर माता है जीत करिस ये लोग बताते संत मन है कि माता पार्वती है और लक्ष्मी जी तो दोनों मन है घनिष्ठ संबंधित सहेली है ये देवता ऐसे तीन देवता है तीन देवी घरों है तो भगवान शंकर के घर पहाड़ में है मतलब घर नहीं है और रहना बसना पहाड़ में होते कैलाश कैलाश मैंने कई कैलाश है यहाँ और माता लक्ष्मी है वह घर के देवी है धन संपदा के देवी है तो परिस्थिति में देख के माता लक्ष्मी की मन थोड़ा द्रवित हो गए ये दशा तो ठीक नहीं है मतलब ऐसा रहना अच्छा नहीं है पहाड़ पर्वत में रहते तुम मना गुफा खंडर के रवैया हो ये ठीक नहीं है तो पर कम से कम घर बना ले तो माता मन दूसरा बात में बहुत जल्दी आती जबकि भगवान शंकर वह वैसे रूप में ही वरे वरम शंभु न तो रहा कुमारी और शंभु भगवान शंकर हमेशा से ही उसने रहने वाला है पहाड़ पर्वत के रहने वाला है लेकिन अभी माता लक्ष्मी की बात सुन के पार्वती माता के मन बदली और घर बना के जीत कर इस भगवान शंकर ने तो भगवान शंकर को जीत पूरा करे पर नारी से देवता हारी नारी की बात नहीं मान पे तब हो नहीं बड़े कुछ बात बोलते तो विचार भी करने पड़ते ठीक है मोर घर नहीं तो घर बना सके कि वो हमारा विश्वकर्मा जी आज्ञा दे है विश्वकर्मा है देवता मन के कारीगर और राक्षस मन के कारीगर मैं दानव भाई ये दोनों मन जब कहीं कुछ बनाना होते ना तो राक्षस मन है मैं दानव बना थी और देवता मन है विश्वकर्मा बना थी तो विश्वकर्मा ला आज्ञा थी इसकी पार्वती के लिए घर बनाया जाए तो माता पार्वती है घर के जीत कर थे घर चाहिए कहते तो घर बना दी तो विश्वकर्मा जी है और बार सोने सोन के घर बने से यहाँ से वह टिकट से माता पार्वती के मांग पूरा करे बर तुलसी
सुंदर काया हरि बिना तरसयो ओरे ओ तुर सुंदर काया हरि बिना तरसयो जूर मिल रहू कछु नहीं तन मां जूर मिल रहू कछु नहीं सन मां चाहे दुनिया के माया रे हो रे हो तय बसाले मन मां तुर सुंदर काया हरि बिना तरसयो ओरे ओ तय बसाले मन मां तुर सुंदर काया हरि बिना तरसयो कही के भरम बोलना तोरे मोरे कही के भरम बोलना तोरे कछु नहीं है जग मारे हो ओरे हो तय धर्म कर लेना तुर सुंदर काया हरि बिना तरसयो ओरे हो तय धर्म कर लेना तुर सुंदर काया हरि बिना तरसयो संजा के बेरा कौआ तो कर संजा के बेरा कौआ तो कर तबीरी जला बड़ा गिरे हो ओरे हो चल दिए आने का तुर सुंदर काया हरि बिना तरसयो ओरे हो चल दिए आने का तुर सुंदर काया हरि बिना तरसयो राम धर धनुष लखन धर बाण राम धर धनुष लखन धर बाण सीता माई के पूजन भरो ओरे हो ये निकल गया हनुमान तुर सुंदर काया हरि बिना तरसयो ओरे हो ये निकल गए हनुमान तुर सुंदर काया हरि बिना तरसयो ओरे हो ये निकल गए हनुमान तुर सुंदर काया हरि बिना तरसयो तुर सुंदर काया हरि बिना तरसयो तुर सुंदर काया हरि बिना तरसयो
सुंदर काया रे बिना तरसहु लखन श्री रामचंद्र। अलग मन के बात ला तोतरी भाषा में घलो सुनते ना तो माता पिता मन ला खुशी होते। वैसे ही जो भी मोर में मन में जो उद्गार रही से अपन मतलब अनुसार भगवान की कथा लग कहे के प्रयास करे हो जिसमें अच्छा लगी सो ही और आप जीवन में धारण कर लो जे नहीं जटी सो ही तो अपन लेकर समझ के माफी दो और अंतिम भजन के पश्चात और हम सब ला मौका दीस ये हमार मानस शक्ति केंद्र गाँव जेकर पदाधिकारी मन बहुत ही मिलनसार और मिलनसार सब लोग समझ देते अब हम लोग आगे बढ़ाए के प्रयास करे बन आज ये मौका दी के लिए हम साधारण आप सभी से साधारण आभार व्यक्त करते हैं और भविष्य में अगर ऐसे मंच मिल जाए तो जहाँ विस्तृत व्याख्या हो। काहे भरोसा ये जिंदगी के तय विचार कर ले, काहे भरोसा ये जिंदगी के तय विचार कर ले। दुनिया में आए सीताराम भज लेना, दुनिया में आए सीताराम भज लेना। काहे भरोसा ये जिंदगी के तय विचार कर ले, काहे भरोसा ये जिंदगी के तय विचार कर ले। दुनिया में आए सीताराम भज लेना, दुनिया में आए सीताराम भज लेना। जाबे कहाँ रे ये मोरे संगीत जाबे कहाँ रे। माया माँ भुला के जाबे कहाँ रे ये मोरे संगीत जाबे कहाँ रे। दो दिन के जिंदगी में, दो दिन के जिंदगी में राम भजले, राम भजले, राम कैले। काली के कवैया भैया याद कैलेना, काली के कवैया भैया याद कैलेना। काहे भरोसा ये जिंदगी के तय विचार कर ले, काहे भरोसा ये जिंदगी के तय विचार कर ले। दुनिया में आए सीताराम भज लेना, दुनिया में आए सीताराम भज लेना।